बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच की गुत्थी ऑलमोस्ट सुलझ गई है। जी हां, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ये जानना चाह रहे हैं कि जनाब कौन पाकिस्तान का कप्तान बन रहा है और कौन पाकिस्तान का नया कोच बन रहा है। तो जनाब अब ये गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है और ये जो हमारे चेयरमैन साहब ने उस दिन कहा था कि जी मुझे भी पता नहीं है कि कौन कोच बन रहा है और कौन कप्तान बन रहा है, तो ये सब बातें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला मामला है। कुछ असल में क्या अंदर चल रहा है, किसको क्या फायदा पहुंचाया गया है और क्या बुनियाद बनी है किसी के कप्तान बनने की और कप्तान रहने की, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान का नया हेड कोच कौन बनने जा रहा है वो भी आपको बताने जा रहा हूं। फिर अच्छी खबर आई है, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के दौरे के लिए जो पाकिस्तान ने वहां जाना है उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। कितने ओडीआई मैचेस होंगे, कितने टी20 मैचेस होंगे, कब कब होंगे, ये शेड्यूल भी सामने आ गया। और फिर बात करेंगे कि मोहम्मद आमिर जो है वो शाहीन शाह की कप्तानी के हक में जो है बड़ा बयान दिया उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी के हक में, इसके पीछे क्या कहानी है, इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-ए-याद-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो ना बात ये है, मैं इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए कि देखिए मैंने और आपने यहीं पर रहना है। ये कप्तान कुप्तून जो है ना ये आते जाते रहने, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। हमारे और आपके दुख नहीं कम होते। हमारा और आपका दुख क्या है, हमें मेरा और आपका मुद्दा क्या है कि यार पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम आगे जाए, पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, पाकिस्तान का डोमेस्टिक सेटअप बेहतर हो, नया टैलेंट जो कि जिसको मौका मिलना चाहिए वो आ गया है। अब देखिए उस्मान खान को हमने अपनी टीम का हिस्सा बना लिया, बहुत खुश हैं। मैंने इस पे बात नहीं की, मैंने आज सुबह की वीडियो में बात की आमिर के ऊपर और उसके बाद इमाद के ऊपर। दोनों का आना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है और हम चाहते थे कि वो आए। लेकिन असल सवाल वाकई ये है कि हमारा सिस्टम नाकाम है, वो नया टैलेंट ही नहीं लेके आ रहा। हम पुराने लोगों की तरफ देख रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मौजूदा फौज है वो लड़ नहीं सकती, तो जो रिटायर्ड अफसर है उनको बुलाओ और वो आके जो है वो काम करें ताकि ये जो लोग हैं इनको भी लड़ना आ जाए। मतलब यही बात हुई ना। तो ये हमारी नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, हमारे डोमेस्टिक सिस्टम की नाकामी है और फिर सिलेक्शन की नाकामी है। अब ये जो देखिए उस्मान खान कितना स्ट्रगल करता रहा, इसको मौका नहीं मिला, ठीक है, सब कुछ करता रहा। अब जब वो जनाब यूएई में चला गया, ठीक है, यूएई से वापस आया, आके फॉरेन प्लेयर के तौर पे पाकिस्तान में खेला और आके आईपीएल में उसने माफ कीजिएगा आईपीएल भी चल रही है ना दूसरी तरफ, पीएसएल में उसने ओवरवेलमिंग जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, मुंह तोड़ परफॉर्मेंस दिखाई है। तो हम अब उसको कह रहे हैं कि भाई देखो तुम हमारे लिए खेलो, तुम यूएई की तरफ से ना खेलो, हमारी टीम का हिस्सा बनो, हम तुम्हें मौका देते। तो ये पहले उसको क्यों मौका नहीं दिया गया, पहले उसको चांस क्यों नहीं दिया गया? देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी आप देखिए कि मोहम्मद नवाज को हम इतने अरसे से चांस दे रहे हैं। अरफात मिन्हाज आपका डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, अरफात मिन्हाज जो है वो आपका अंडर 19 खेला है, आपका इमर्जिंग कप खेला है, आपने उसको मौका नहीं दिया। आप कह रहे हैं जी नहीं जी नहीं, हमने मोहम्मद नवाज को चलाते जाना है, चलाते जाना, चलाते जाना। आप आखिर कब तक आप यंगस्टर्स को पीछे रखेंगे? पिछले 4 साल में क्या हुआ है? सॉरी टू से दैट, बाबर आजम ने अपनी टीम बनाई और उस टीम में एक बंदे को हिलने नहीं दिया आगे पीछे उसने। मतलब लोग फटड़ होके, जख्मी होके, इंजर्ड होके बाहर निकले हैं, वरना बाबर आजम ने एक एक मैच का रेस्ट नहीं दिया। हम पीटते रहे कि भाई नए लड़कों को मौका दो, यंगस्टर्स को, उनको साथ ले जाया जाता था, उनको खिलाया पिलाया, सैर वैर करवाई, वापस लेके आ जाते थे। ये कामरान गुलाम और ये जो लड़के हैं दूसरे, सलमान अली आगा काफी देर तक फिरता रहा, सऊद शकील काफी देर तक फिरता रहा, उनको मौके नहीं मिलते थे, ठीक है। जब मौके मिले उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। तो जब आप यंगस्टर्स को मौका ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? तो भाई ये कुछ बदलने वाला नहीं है हमारे मुल्क में।
हमारी क्रिकेट जबूवाली का शिकार है। हम समझ रहे थे कि कुछ इंप्रूवमेंट आने जा रही है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आपके जो कप्तान है उसका तो मामला भाई ये सिर्फ हमारे दिखाने के लिए था, फैसला तो हो गया है कि कप्तान कौन होगा। और कप्तान के लिए सर बहुत सारे आपको मराहिल तय करने पड़ते हैं। आपका पीछे वो पंजाबी में कहते हैं पावा कितना मजबूत है, कितना मजबूत पावा है आपका, वो बहुत जरूरी है। इस वक्त मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर कप्तानी के हिसाब से देखें तो शादाब सबसे अच्छी चॉइस है, सिर्फ कप्तानी के हिसाब से। मैं क्यों कहता हूं कि शादाब जो है वो मतलब उसमें थोड़ी सी खामी की वजह क्या है, उसका बॉलिंग, मतलब बॉलिंग उसकी, अगर वो बॉलिंग परफेक्ट कर रहा हो ना इस वक्त, आउट ऑफ फॉर्म ना हो, तो उस जैसा कप्तान आपके पास है ही नहीं है। और उसके बारे में हम हैरान थे कि जब ये बिल्कुल यंग था, नया था, तो मिकी आर्थर उस वक्त कह के गया था कि अगर आपने कप्तान बनाना है तो आप शादाब खान को बनाएं। और बहुत से लोग हंसते थे कि यार कल का बच्चा है, उसको आप कप्तान बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद रिजवान क्यों बेहतर चॉइस है? उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान जो है उसमें इस वक्त कोई उस तरह से खामी आपको नजर नहीं आ रही। बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी टीम में जगह ही नहीं बनती, तो भाई फिर किसकी बनती है बताएं? पीछे वाला तो टैलेंट आ नहीं रहा, क्यों हम रोना रो रहे हैं आमिर को बुलाने का, अब शोएब मलिक को बुलाने की बात हो रही, क्यों रोना रो रहे हैं? कि हमारे जो जिनके ऊपर हम भरोसा करके बैठे हैं, हमारे डोमेस्टिक के ऊपर, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, वो तो आगे नहीं आ रहा। और अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको आगे आने नहीं दिया जाता। पुराने कहते नहीं जी हमें ही मौका मिलना चाहिए, हमें ही मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल शादाब के ऊपर भी बात हुई है, बात मोहम्मद रिजवान के ऊपर भी हुई है, लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ही पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर है। शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बरकरार रखा जा रहा है और उनको लंबे अरसे के लिए खबरें ये आ रही है कि लॉन्ग टर्म उनको असाइनमेंट दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आपको 2 साल तक कोई नहीं छेड़ेगा, आप T20 के कप्तान रहेंगे, आपने ही कप्तानी करनी है, किसी को आना है नहीं आना जो मर्जी। अच्छा, ये इख्तियारात के हिसाब से और 2 साल देने के हिसाब से बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज आपने की ही गलत है। मतलब ये बीच में आता ही नहीं था कप्तानी की दौड़ में, या रिजवान आ रहा था, या शादाब आ रहा था, या बाबर आ रहा था, इनके ऊपर बात हो रही थी, या इवन इमाद आ रहा था, उस वक्त उसके ऊपर बात हो रही थी। शाहीन तो बस नो वे देयर, उसको कप्तान बना दिया गया, हमारे पिछले चेयरमैन साहब बना के चले गए। अब अगर उसको हटाते हैं तो आमिर तक ने अब कह दिया है कि जनाब ये बड़ी ज्यादती है कि आप एक बंदे को एक सीरीज के बाद कप्तानी से हटा दें। आमिर के ताल्लुकात शाहीन से बहुत अच्छे रहे हैं और आमिर की वापसी में भी शाहीन ने रोल प्ले किया। आपको पता, दोनों एक टीम की तरफ से खेलते रहे वहां पे यूएई में, IL T20 में, डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से। तो वहां पे इन दोनों की आपस की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो गई और आपस में उन्होंने वहां भी कुछ जो है वो गिटमिट की है वहां पे भी, और फिर वहां से जो है वो आमिर जो है वो भी तैयार होना शुरू हो गया कि यार चलो मैं भी वापस आ जाता हूं टीम में। तो बहरहाल असूलन तो ये बात ठीक है कि जिसको आप कप्तान बनाते हैं, मेरा नुक्ता नजर यह है कि उसको टाइम मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक कप्तान ही गलत बनाया हो, उसके बाद आप उसको लंबा टाइम दें, तो इसका मतलब यह कि आप अपनी गलती को सुधारने की बजाय उसको मजीद लंबा करने जा रहे हैं और मजीद टेंशन देने जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ सीखता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक कप्तान ऐसा रखें कि जो, मतलब आपका सिस्टम कितने अरसे से शादाब को नाइब कप्तान रखा हुआ है, कितने अरसे से रिजवान को नाइब कप्तान रखा हुआ है, जो नाइब कप्तान जिनको आपने ट्रेन किया है उनको आप नहीं बना रहे, और सिर्फ एक PSL जितवाने पे आपने डायरेक्ट एक बंदे को कप्तान बना दिया है, और जो आपके सिस्टम में तैयार हो रहे हैं कप्तान, आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे। ये बड़ा सवाल है। मुझे शाहीन से कोई जाती तौर पे कोई दुख गिला कुछ नहीं है, लेकिन खबर यह है कि जी पीछे से आपको पता है ससुर जी जो है वो, सुना है आजकल उन्होंने एक बयान भी दिया हुआ है, तो कुछ लोगों को तो वो बहुत बुरा लगा है बयान, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो बयान देना भी काम आ गया जी। उन्होंने कहा कि इतनी कुर्बानी दी है इन्होंने तो पाकिस्तान के लिए, हमारे शाहिद आफरीदी भाई ने, तो उनको उसका सिला मिलने की बात की जा रही है। ये बहरहाल ये कोई कंफर्म बात नहीं है, लेकिन ये लोग जब बातें करते हैं तो फिर इस तरह की बातें भी उठती हैं। बहरहाल खबरें यही आ रही हैं कि शादाब के बारे में बात जरूर हुई है, रिजवान के बारे में बात जरूर हुई है, लेकिन फैसला यही किया गया है
कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वही पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे। अब मैं खुश हूं, आप खुश हो, नहीं होते ना हो, बहरहाल ये फैसला हो गया है। अब बात करते हैं नए कोच के हवाले से। तो जनाब नए कोच के लिए न्यूजीलैंड के इस वक्त के असिस्टेंट कोच, T20 में लिमिटेड ओवर्स में वो असिस्टेंट कोच है, प्रॉपर प्रोफेशनल कोच हैं जी। भले कोई असिस्टेंट कोच भी है तो इसका मतलब वो प्रोफेशनल कोच है। नाम है उनका ल्यूक क्रोंकी। ऑब्वियसली आप जानते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से स्टार्ट के PSLs में खेला, उसके बाद यहाँ पे आते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट से खासी वाकफियत भी रखते हैं, लड़कों के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो उनके साथ ऑलमोस्ट मामला तय हो गए हैं जी। वो पाकिस्तान के नए कोच बनने जा रहे हैं। नॉट अ बैड चॉइस, T20 के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। T20 लिमिटेड ओवर्स में ज़रा तेज़ रफ्तारी से खेलने वाले थे और ज़बरदस्त किस्म का वो बंदा है अपनी जगह पे, और उसको अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई तो मिला। वैसे तो फिल सिमंस के हवाले से भी बात की जा रही है कि उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, उनसे भी बात की जा रही है। कुछ दूसरे एक दो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बातचीत की जा रही है, लेकिन ये अब कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है जी कि ल्यूक क्रोंकी जो है वो बन रहे हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा। पाकिस्तान ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया का, यानी इसी साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। 3 T20 3 ODI मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान की ये सीरीज जो है वो 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। पहला ODI जो है वो 4 नवंबर को, दूसरा 8 नवंबर को और तीसरा 10 नवंबर को होगा। उसके बाद जो T20 सीरीज है वो 14 नवंबर को है, उसके बाद पहला मैच, उसके बाद दूसरा 16 नवंबर को और तीसरा 18 नवंबर को खेला जाएगा। सो ये एक अच्छी सीरीज है। इसी दौरान इंडिया की टीम भी वहां पे मौजूद होगी। और आज कुछ खबरें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से भी आ रही हैं। अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 24/7 उर्दू न्यूज। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।